हाँ देख भाई, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ही। आई मीन, जैसे बोलते हैं ना कि फिजिकली तो स्ट्रांग होना है। कल मैंने 4 किलोमीटर कर लिया तो मैं आसमान में उड़ रहा हूँ आज। हम्म। यप। हम्म। वेरी गुड। तो भगवान ने बोला कि व्हाट यू आर थिंकिंग इज मस्ट, सो दैट यू डोंट मिस इट। हम्म। आई नो। और ये एक बड़ी अच्छी किताब है, वो जरूर पढ़ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, बॉर्न टू रन। हाँ, अभी उसका नाम है डगलस है, शायद डगी या डगलस। उसने बड़ी अच्छी बात बोली थी, वो कोट मेरे जहन में आज तक है कि वी डोंट स्टॉप रनिंग बिकॉज वी आर गेटिंग ओल्ड, वी आर गेटिंग ओल्ड बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड रनिंग। हम्म। वाओ। हम्म। हम्म। वाओ। हम्म। हम्म। गुड, दिस इज अ रिमाइंडर, यू नो, दिस इज अ गॉड्स रिमाइंडर कि भाई तू बहुत टाइम से डिले कर रहा है, ये देख ले ऐसे ऐसे होगा, ये सैंपल दिया है मैंने तुझे अभी। सो यस, सो यू आर डूइंग इट फॉर श्योर, दिस इज गुड। चलो, वेयर इज आयुष, आयुष साहब कहाँ हैं? राम जपो जी, ऐसे ऐसे। क्या गड़बड़ हुई? ओके, चलो बस मेन आज ये था कि आई हैड बीन टॉकिंग टू द टीम ऑल्सो, और धीरे धीरे उनको भी ग्रूम कर रहे हैं। एंड हम अब मुझे लगता है कि हमारी वो वाली स्टेज ज़रूर है, दो आई एम नॉट अ बिजनेस कोच, बट अ पर्सन विद गुड कॉमन सेंस। मतलब यू गिव मी अ प्रॉब्लम, आई हैव अ सॉल्यूशन, तो मेरी कॉमन सेंस ठीक है। सो अभी हम एक काम करते हैं कि वॉट वी आर डूइंग, वॉट वी शुड बी डूइंग, इसमें मतलब जिसे बोलते हैं ना, इस गैप को ब्रिज अप करते हैं, सो दैट विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम रिमाइंडिंग टू माई सेल्फ, सिंस वी हैव अ प्लान टू गो 7th of March 2030 बाई 11,000 करोड़, जो कि मैं बहुत बार बैठ के सोचा है कि इज इट टू ह्यूज, इज इट टू बिग। तो मुझे कभी कभी फील आती है कॉन्शियस वर्ल्ड में रह के कि यार है तो बहुत बड़ा। तो लेकिन फिर वो डेविड और गुलायत वाली स्टोरी भी याद आती है, तो बोला कि अगर यही नहीं करा तो फिर क्या किया। तो फिर वहां से मैं कागज के ऊपर लिखता हूँ, तो फिर मेरे को पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, यार हो तो सकता है। तो मैं आपकी तरह नहीं सोचता हूँ, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास तो वही वाले एक्सपीरियंसेस हैं। तो मुझे कहाँ समझ में आता है, बिकॉज हम नॉन आईटी वाले लोग हैं, तो हमें कहाँ समझ में आता है कि भाई छोले भटूरे भेज दो इतने सारे, या फिर कोई एक प्रोडक्ट बना दो, या कोई एक गेम बना दो। तो वहाँ से हो सकता है। सो बट द एंड रिजल्ट इज, बट द फाइनल वर्डिक्ट इज दैट इट इज पॉसिबल, ये हो तो सकता है।
हम्म कि यार हम इस पे कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन काम करेंगे, हम्म जो कि बेसिकली अपार्ट होगा। हम्म कि जैसे नमकीन वाली बात हुई, तो हमारा ये प्लान था इस वीक में किसी फैक्ट्री जाके समझना चालू करें हम्म हाउ द सप्लाई लुक्स लाइक। मैंने कहा इसमें कम से कम अपन 2-3 घंटे निकाल दें सप्ताह में, 4 घंटे की भाई इधर उधर घूम के आओ, जो भी आपके पास आइडियाज है उनमें क्या काम कर रहा है। आई डोंट नो वेदर दिस विल डायरेक्टली हेल्प और नॉट, बट जैसे जैसे नॉलेज एक्यूमुलेट होगा पता नहीं कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है विथ नॉट ओनली विथ वेबविलिया, मतलब वेबविलिया का तो अपना एक साइकिल हो सकता है, बट ये दूसरी जगह से काम करना पड़ेगा, तो उस जगह फोकस करना स्टार्ट किया। आज का भी एक गोल ये रख के निकला हूँ, मैं तो निकल रहा हूँ मतलब कि आज से 1 रुपया रोज लेके आना है, मतलब कमा के कुछ ना कुछ लाना है। वेरी गुड। अब वो हो गया है, अब बस आज से चालू करते हैं, रोज का एक प्रॉफिट स्टार्ट करता हूँ निकालना धंधे में से। और रोज का जैसे आयुष और मैंने निकाला कि भाई इफ नॉट डेली बट एटलीस्ट वीक में 2-3 घंटे 4 घंटे आप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यू इंडस्ट्री, न्यू टेक या फिर न्यू वर्टिकल समहाउ, सो दैट हमारा 2025 1-2 महीने के अंदर ये हो कि एंड दिस इज द आइडिया वेयर वी कैन बी करेक्ट। व्हाइल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन मल्टीपल स्टफ। हम्म अभी वो भी क्लैरिटी नहीं है ना सर, सब तुक्के चल रहे हैं। बिल्कुल। हम्म कम से कम ये तो हो जाए कि 10 आइडिया, जैसे मैंने उसको बोला था कि यार सितंबर तक 10-15 आइडिया पर अपन बैठ के बात कर लें, प्लसेस माइनसेस, एंड देन सोचते किस पे ऑल इन जाए, बिल्कुल। भाई जो चल रहा है कर ले दो। एब्सोल्युटली। सी, एक चीज़ बड़ी ध्यान से समझना, एक कोट को फिर से रीफ्रेज कर रहा हूँ मैं। इफ़ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैड बीन डूइंग, है ना, विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट वी हैड बीन गेटिंग। एक आपको एक चीज़ और करनी होगी, ये चीज़ें कुछ दिखाई नहीं देती हैं बट ये बड़ी ज़रूरी होती हैं और समझ में भी नहीं आती हैं क्योंकि दिखाई नहीं देती हैं। एंड व्हाट इज़ दैट? कि आप यू हैव टू हैव नेम वन ऑफ द चैम्बर इन योर कंपनी in Vijayanagar office as a 11,000 crore company's office. अच्छा हाँ, If ये not, अच्छा आइडिया। हाँ, if not, then you have it at some other place. कि भाई now we are here for 11,000 crore project. We are not going to talk about anything else. This is the project for that. अगर अलग ऑफिस ले लिया तो बहुत ही बढ़िया। हाँ प्लीज बोलो। हाँ ये अच्छा आइडिया है, यहाँ पे सिर्फ यही बात होगी और कोई बात ही नहीं होगी उस हाँ, जगह बैठ के। तो वहां पे हफ्ते में एक दिन चले गए, या मे भी घर के ऊपर आपके एक अलग से कमरा है, भाई दिस इज आर 11,000 करोड़ प्रोजेक्ट रूम, वार्ड रूम या मंथन एरिया, वो सेपरेटली करना होगा। ये साइकोलॉजिकली नहीं मालूम पड़ता है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। यू मस्ट हैव सीन क्रिकेट का मैच खेलते हुए देखा होगा, है ना, फुटबॉल के मैचेस देखे होंगे। तो वहां पर जब व्हेन द बॉल इज मूविंग और व्हेन द बॉल इज बीइंग बॉल्ड, पूरे स्टेडियम में सब कुछ है। क्या क्या है? देखने वाले लोग हैं, लाइटें जलाने वाले लोग हैं, अंपायर है ना, स्पेक्टेटर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, स्पेयर बैट पड़ा हुआ है, बॉल पड़ी हुई है, कंप्लीट एंटायर एवरीथिंग वट एवर यू कैन सी, एवरीथिंग इज देयर। वर्ल्ड क्लास मैच चल रहा है। बट एक चीज है जिसके बिना मैच नहीं चल सकता, वो दिखाई नहीं देती है, जिसके बिना किसी को भी मजा नहीं आएगा, एंड दैट इज टीम स्पिरिट। हम्म। 11 लोग खेल रहे हैं, 10 लोग खेल रहे हैं, वो टीम स्पिरिट नहीं होगी ना तो आपको मैच का मजा ही नहीं आएगा। जिसको बोलते हैं ना कि सही यार बात। जान लगा दी, बोल कहाँ जान लगा दी, दिखाई तो नहीं दे रही। पर हाँ यार, जब खेल रहे थे ना तब फील आ रही थी। तो कुछ चीज़ों की सिर्फ फील आती है, दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए टीम स्पिरिट को क्या बोलते हैं? स्पिरिट बोलते हैं, क्योंकि स्पिरिट दिखाई नहीं देती। हाँ, सही बात, एग्जैक्टली। राइट। सो कभी कभी आपको फील आती होगी कि यार खेले बहुत अच्छा, जैसे आज मैंने कोड डाला है कि बेशक हार गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो स्पिरिट दिखाई देती है, टीम स्पिरिट दिखाई देती है। तो हमें भी ना वो माहौल चाहिए, तुम दोनों के बीच में वो टीम स्पिरिट चाहिए, फाइट चाहिए। अभी तक तो हमें क्या कर लेना चाहिए था, रिलेटेड टू चखना ही मान लो कि हमें क्या कर लेना चाहिए था कि बेस्ट कौन बना रहा है, बेस्ट नॉट एक्सपेंसिव, नॉट ब्रांडेड, बेस्ट कौन बना रहा है। अगर हम महिंद्रा का खा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ महिंद्रा बना रहा हो सकता है उसकी मूंगफली कोई और ही तल रहा है, इसका नाम भी नहीं है, और ऐसा ही होता है। हाँ ऐसे ही होता है, सब OEM होता है, सब लोग दूसरे। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू मोर फोकस देयर। जिसे बोलते हैं ना कि कोई चीज हैंग मत करके रखो, यहाँ पे करेंगे करेंगे, या तो कर दो या फिर डिलीट मार दो। नहीं, हम नहीं कर रहे, 1 साल नहीं कर रहे, 2 साल नहीं कर रहे, 5 साल नहीं कर रहे। क्लैरिटी होना सब। एग्जैक्टली exactly. डी क्लटर करना बड़ा जरूरी है क्लैरिटी के लिए। डी क्लटर नहीं नहीं, ये नहीं करना, एक ही चीज करनी है।
या जैसे अगर आप आज एक डिसाइड कर लो कि सॉफ्टवेयर का ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, अभी तक कहीं नहीं है, और जब हमने विजन की भी बात की थी कि हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी ज़रूरत पड़े, अभी मैं उसको पढ़ रहा था, क्या नाम है, आनंद श्रीनिवासन, परप्लेक्सिटी वाला जो लड़का है, राइट। अब आप खुद देखो कि अगर वही प्रोडक्ट 2 साल पहले आया होता तो हमने बोलना था बुलशिट, इसकी क्या जरूरत पड़ी है यार। बट अभी वो शायद उसने पता नहीं 1.6 बिलियन की कंपनी बना ली, पता नहीं 16 बिलियन बना दी है। हाउ स्मार्ट, हाउ ब्यूटिफुल इट इज। सो वी हैव टू थिंक हाउ द बिहेवियर ऑफ द society is going to change, in what direction. That's what leadership and the vision is all about. Vision is not only about the dreams, of course, that is seeing your dreams. But vision is how everything is going to change, how the rest of the things are going to behave. आने वाले समय में कैसी चीजें होने वाली है। Yes. जैसे होता ही है ना कि टायर टायर आए, हवा वाले टायर आए तो पंचर वाले आ गए, पंचर लगने के लिए टूल्स आ गए भाई, पंचर भी होगा। तो कुछ लोगों ने बहुत पहले ही सोच लिया कि हवा वाले टायर आएंगे, पंचर होंगे, तो पंचर कैसे लगेंगे, यू नो। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू एक्चुअली हैव मंथन, एंड देन वी डिजाइन द ब्लूप्रिंट। और मैं एक चीज बता दूं, एक बार ऐसे कर, तेरे को मालूम है क्यों करवा रहा हूं, बट फिर भी कर, यू नो, जस्ट डू इट। गई जिंदगी, ये गया, ये नहीं आ सकता, यू कैन नॉट बाय इट बैक। इट इज जनरली सेड, नो टाइम इज मनी, नो नो सर, टाइम इज मच more important than money. You can make money again, but you cannot bring the time back. So आज सिर्फ इसी मंथन से चलो, इसी दिमाग से चलना है कि टू ऑफ यू सिट टुगेदर, और कुछ ना कुछ जब तक शेप नहीं देंगे ना, तब तक घर वापस नहीं आएंगे, तब तक खाना नहीं खाएंगे। देयर हैज टू बी सम नेक्स्ट डे प्लान। यहां पहुंच गए, कल यहां पहुंचना है, एल्स हम रोज हमारे कब दिन कहाँ निकल जाएंगे नहीं पता चलेगा। यही हो रहा था अभी 2 दिन से, तो समझ में आई ये चीजें। यस, नो कॉम्प्रोमाइजेस, नो कॉम्प्रोमाइज, मतलब नो कैलेंडर। मैं तो बोलता हूँ बीमार भी नहीं होना भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है। जैसे मैं अपने लिए कभी कभी वैसे ही बोल देता था कि मेरे को ना काट के ना ट्रेन के ट्रैक पे फेंक दो, मैं फिर जुड़ के लेक्चर देता हुआ ही मिलूंगा, मार के दिखाओ मुझे। तो चलो, आयुष को भी बोला कि जस्ट कन्वे दिस एंड हैव वन फोकस। आज एक काम करते हैं, आज एक चैलेंज ले लेते हैं कि एक काम, फाइल, अब 11,000 करोड़ की एक फाइल अलग से बना लो, फिजिकल फाइल बना लेना, आज से बना लो। उसके ऊपर लिखो कि भाई आज शाम तक ये चीज़ क्लैरिटी होगी, ये डायरी है सब, इसमें लिखते हैं। बहुत ही बढ़िया। हाँ, अब प्रोजेक्ट फाइल बना लो अपनी, एक अलग से एक प्रोजेक्ट फाइल बना लो, दिस इज प्रोजेक्ट फाइल। रोज सुबह लिखा ये करेंगे, शाम को अपनी सक्सेस, अपनी डेवलपमेंट्स के नीचे सिग्नेचर मार दिया, और फिर अपने आप को बोलो भाई हमारे बस का है या नहीं है, बताओ, सामने पड़ा हुआ है। जवाब आएगा यार है नहीं है, कोगे छोड़ो फिर मत करो, हम ऐसा कभी करने वाले हैं नहीं, अपना कर तो सकते हैं, कल और बेहतर करेंगे। देखो समय हमारे पास बहुत है, 8 घंटे जो सो रहे हैं 6 घंटे सो लेंगे 1 साल, कोई दिक्कत नहीं है। खाना आधा घंटा खा रहे हैं, 15 मिनट में खा लेंगे, कम खा लेंगे, फ्रूट ज़्यादा खा लेंगे, राइट। अभी जैसे, अच्छा एक चल 2 मिनट और लेता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग। अभी मैं दौड़ रहा था, दौड़ता हूँ ना जैसे मैं, तो मुझे लगा यार मेरा दिल तो है दौड़ने का, बट शरीर साथ नहीं दे रहा। होता है ना, बुढ़ापे में होता है, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा दिल करता है यार अभी और दौड़ूँ यार, अभी और दौड़ूँ, मज़ा आ रहा है, लेकिन टांगे बोल रही हैं बस हो गया भाई। तो वहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया। मैंने बोला यार हमारे हर्ब्स में इतना सब कुछ है, और हम लोग खाते पीते भी हैं, माँ हमारी चाय में खांसी हो तो अदरक डाल देती है, तो क्यों ना ऐसे वॉकिंग गम बनाए, च्युइंगम नहीं, वॉकिंग गम। तो मैंने एआई को बोला, मैंने कहा भाई मेरे को इंग्रेडिएंट्स दे कुछ ऐसे कि मैं थोड़ा सा और दौड़ पड़ूँ, एंड इट हैज़ गिवन मी ऑल द इंग्रेडिएंट्स। सो नाउ आई हैव अ प्रोडक्ट, यू नो। तो वॉकिंग गम का मैं तेरे को भेजूंगा, तू देखना है, इसको बनाते हैं, खर्चा कोई है ही नहीं, मुश्किल से 5-7 हज़ार रुपये में हमारी कंपनी बन जानी है, ऑनलाइन हमने डाल देना है, अमेजन पे डाल देना है, जैसे ही ऑर्डर आया बनाई भेज दी। सही बात। और यू नेवर नो कि वो जिम वाले भी खा रहे हो, उसको आने वाले टाइम में यू हैव प्रोटीन के बराबर हमने एक चीज़ ले आए। बिकॉज इसको लास्ट में 20 मिनट्स में और कवर कर देता हूँ कि
एक बार हमने उसकी गोली सी खा के, च्युइंगम सी खा के बॉडी को उस लेवल पे लिया जहाँ पे दौड़ते रहने से स्टेमिना बन गया, देन यू डोंट एक्चुअली नीड इट अगेन एंड अगेन। देन द बॉडी इज ट्यून्ड, बॉडी इज, जैसे बोलते हैं ना कि उसकी फाइन ट्यूनिंग हो गई है। सही बात। तो कहने का मेरा भाव है कि जिस भी फील्ड में जब हम कुछ घुसते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आइडियाज आपको आते हैं। और आरपीपी मैं इसको बोलता हूँ, फर्स्ट कहते हैं ना मेरे को एक आइडिया आया, भाई कहाँ से आया तेरे को ये आइडिया? बोले यूनिवर्स से ही तो आया ना, आपके कॉमन सेंस ने कॉम्बिनेशन बनाए, अच्छा टायर कार है, ये है, वो है, शेड है, सर्विस सेंटर खोल दो, आइडिया ही तो है। तो आइडिया यूनिवर्स से आया, तो बी अ गुड रिसीवर। अगर भगवान ने आपको वो प्रसाद की तरह दिए तो फेंकना नहीं है, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट एंड देन यू मस्ट प्रोड्यूस द आइडिया, इट्स योर ड्यूटी। वो आपको दिया है ना, यू गॉट टू प्रोड्यूस इट। सो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ पे हजारों आइडियाज आएंगे, आप सबको बुलाओ, भाई एक स्टूपिड सा आइडिया दो, उस पर काम करते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज, अमेजिंग आइडियाज विल कम। तो अलग से ऑफिस, अलग से चैम्बर, चाहे पीछे वाला, चाहे जहाँ से फ्रॉम वेयर यू एंटर, नो वेयर यू रीड योर विजन, उस वाले एक चैम्बर का नाम ही दे दो 11K, मतलब जो बोलते हैं ना कोड्स में दे दो, दिस इज आवर 11K चैम्बर या 711 चैम्बर। हाँ, मैं समझ लिया कहाँ काम करना है। गुड। एंड एज ऑलवेज आई जस्ट लव योर स्माइल, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। चलो भाई, कैरी ऑन। And I love your energy. थैंक यू। मुझे चार्ज कर देती है। क्या बात, सो स्वीट ऑफ यू। चलो मिलते हैं फिर। ओके ना? ओके, बाय। या ग्रेट लाइफ।